पर होती है। उनको ये शरीर अपना अलग दिखाई देता है। आप अपना उनको भी पक्की सारा व्यवहार भी करते हैं वो, है ना, पर दृढ़ता उनको अपनी प्रारब्ध पर ही होती है। कहते हैं अपना आप गवाए नर पायो पद निर्वाण, अपना आप गवायो नर पायो पद निर्वाण, इंद्रिय मन चित्त बुद्धि तजो लखो सत्य समान। अपने आप को गवाकर तभी कौन सा पद पाते हैं? निर्वाण पद। अब निर्वाण पद कौन सा है? जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसा पद तब मिलेगा। देखो वो हम सब के लिए है पड़ा सबके लिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सीटें नहीं है, बस लिमिट है सीटों की। बाहर तो किसी भी कोर्स वगैरह करो वहाँ लिमिट होती है, यहाँ पर सारी सीटें खाली हैं। जो पुरुषार्थ करेगा उसकी एंट्री है। कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ पुरुष सदा अपने आप में लीन, किंतु लीनता से भी उल्लंघित चित्त, भाव और अभाव में वो समान है, संयोग वियोग से परे हैं, सत्ता मात्र शुद्ध कल्पना है उनकी। शरीर में अशरीरी, चित्त में अचित्त, चिन्ह से अचिन्ह और देश काल के भेद से वो परे हैं। देश काल का भेद कहाँ किसको लगेगा? जो शरीर के अंदर बैठेगा उसको देश काल का भेद लगेगा। तत्व निष्ठावान ऐसी अधिभूत अवस्था में मगन है जहाँ निवृत्ति की भी समाई नहीं। उनको ये भी नहीं महसूस होता कि मैं निवृत्त हूँ, कि मैंने त्याग कर दिया है सब कुछ। ये भी नहीं, उनको वैराग्य आ चुका है मेरे को, ऐसे भी उनको अपना अनुभूति अपने आप से नहीं लगता। फिर अगर लगे तो वो तो अभी दिख रहा है, इसका मतलब अभी तो वो चल रहा है उनका। अहमता और निरअहंकारता से अतीत, प्रवृत्ति और निवृत्ति से उल्लंघित, मिलाप और वियोग से शून्य, केवल केवली सत्ता मात्र है, जहाँ न स्तुति है न निंदा है, न दाएं है न बाएं है, न ऊपर है न नीचे है, न रात है न दिन है, कुछ भी नहीं है। ऐसी निर्विकल्प सत्ता में स्थित तो वो कैसी उनको है, कौन सी अवस्था है उनकी? परमानंद की, परमानंद अवस्था है उनकी। ना उनको उपासना से कोई प्रयोजन है, ना उनको ज्ञान से कोई संबंध है, भरम वहाँ गम्य ही नहीं। देखो जो हम उपासना करते हैं या जप करते हैं, ये हम अभी कर्तापन से करते हैं। तो ये क्यों करते हैं कर्तापन से? कि हमारी वृत्ति वहाँ चलती रहे। जिनकी वृत्ति पहले ही वहीं पर है उनको चलाने की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं वहाँ गम्य नहीं जो प्रवेश करके बुद्धि को भ्रमित करे, मतलब पक्की दृढ़ता है उनकी अपने स्वरूप में, केवल सत्ता मात्र है, किसी पद व वचन की वहाँ पर समाई नहीं है। फिर ऐसा तत्वनिष्ठी सर्वत्र इधर उधर ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर बाहर एक निर्गुण सगुण स्वरूप सत्ता देखता है। वो जहाँ मर्जी रहे, जो मर्जी व्यवहार करे, जो मर्जी खाए पिए, उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं है। उसको ये भी नहीं होगा कि अब मैं माला उठा के बैठ के करूं, जैसे हम उनकी कबीर जी की बात कर रहे थे, अच्छा हुआ बला टली। मतलब उनको है उसी में, जैसे पानी के अंदर है तो उसको पानी की क्या जरूरत है? लेने की जरूरत है पानी, जो पानी के अंदर ही हो। तो अब जो तत्वनिष्ठ होते हैं ना, वो उसी सत्ता में ही रमण कर रहे होते हैं, तो उनको क्या जरूरत है जप करने की, तप करने की? उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती फिर। किंतु देखना भी किसने? कहते हैं वो अंदर बाहर एक समान होते हैं, वो देखें भी तो क्या देखें और किसको देखें, और संयोग किसका करें और वियोग किसका करें? संयोग वियोग तो हम जैसों के लिए है ना। हम बैठे हैं अब ध्यान पे, हम बैठे हैं अब उसके साथ जुड़ने के लिए,
जो उससे अलग होगा, जो पानी से बाहर होगा, वही बोलेगा ना मैं पानी में जा रहा हूँ। जो पहले ही पानी के अंदर है वो क्या बोलेगा कि मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ, या उसको कोई ज़रूरत होगी, उसको किसी आवश्यकता होगी पानी की? नहीं ना। जो वो तत्वनिष्ठ है उनकी ऐसी अवस्था होती है। संयोग वियोग से रहित, ना दृष्टा ना दर्शन ना दृश्य, केवल अपने आप में वो स्थित है। समता के समान कोई उपासना ही नहीं। अब कहते हैं उन्होंने किसकी उपासना की है? जो अपने आप में स्थित हुए, है ना। उपासना पुरुषार्थ तो किया होगा ना पहले। अब वो पुरुषार्थ उनका क्या है? समता। समता वाला उन्होंने पुरुषार्थ की है। कहते हैं समता के समान कोई उपासना नहीं और दुविधा के समान कोई पाप नहीं। दुविधा कितनी आ जाती है? हम अपना निरीक्षण खुद करें, अपने मन को टटोलें कि कैसी दुविधा आती है अंदर, पता भी नहीं चलता। कहते हैं अतः उचित है कि सदा मन, दृष्टि और वाणी में समता रखे। इसको अद्वैत ज्ञान कहते हैं। अब अद्वैत ज्ञान और नहीं है जो महापुरुषों ने प्राप्त किया, उन्होंने कोई और ज्ञान लिया। कैसे उन्होंने कौन सा ज्ञान लिया? यही ज्ञान जो हमें गुरुदेव देते हैं, इसी ज्ञान को लेकर वो उन्होंने इतनी ऊंची अवस्था बनाई अपनी। पहले तो बनानी पड़ेगी ना, पहले तो वैराग्य लाना पड़ेगा। वैराग्य कब आएगा? जब तप के बाद ज्ञान, अब उसके बाद फिर अपने आप स्वतः, फिर तप का फल ही तो है वैराग्य। पहले तप करेंगे, मेरे को इधर नहीं जाना, मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को ये नहीं देखना, सब इंद्रियों से तप करेंगे। फिर उसका फल क्या है? वैराग्य। वैराग्य फिर स्वतः आता है। कहते हैं यही सबसे बड़ी उपासना है और इसी को ही अद्वैत ज्ञान कहते हैं। शरीर के मोह ने मनुष्य को ऐसा दीन और दुखी किया है। हम दुखी क्यों हैं? शरीर का मोह है, इसका भी और इसके वालों का भी, दोनों का मोह है। वहाँ से छूट ही नहीं पा रहे। वहाँ से ध्यान विचार करेंगे ना, ये विचार का रास्ते से चल रहे हैं हम। एक ज्ञान योग होता है, कर्म योग होता है, एक भक्ति योग होता है। ये हमारा कौन सा है? विचार का योग है। विचार के रास्ते से चल रहे हैं। विचार करें तो हम जल्दी जल्दी निखेड़ा कर सकते हैं, और किसी मार्ग से हम इतनी जल्दी निखेड़ा नहीं कर पाते। अब कहते हैं शरीर के मोह ने मनुष्य को ऐसा दीन और दुखी किया है कि वह द्वार द्वार पर भटकता फिरता है। या तो अपने लिए भटकेगा या अपने वालों के लिए भटकेगा, इनको उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। आशा और तृष्णा के जाल में बंधवान है। इच्छाएं ही नहीं खत्म होती, वासनाएं ही नहीं खत्म होती। कभी राजा, कभी रंक, कभी ऊंच और कभी नीच, इसके संबंध के त्याग में ही देखो सुख है हमें। सुख मतलब सुख क्या? कल्याण। हमारा कल्याण कहाँ पर है? जब इसका हम त्याग करेंगे, शरीर का भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा। है तो सही, होते हुए भी हमें ये भासे ना, होते हुए भी इस पे हमारी रुके ना, हमारी दृढ़ता अपने स्वरूप पे हो। जो इस शरीर को चला रहा है ये तो जड़ है, ये अपने आप तो कुछ करता नहीं। वैल्यू किसकी होती है? करवाने वाले की। मशीन अपने आप कपड़े थोड़ी धोती है, गाड़ी अपने आप थोड़ी चलती है। गाड़ी है पड़ी पर चलाने वाला ड्राइवर ही ना हो, बैठे रहते हैं। फिर हम कहीं जाना हो तो पहले ड्राइवर को ढूंढेंगे। अब ऐसी इस गाड़ी का ड्राइवर गुरुदेव ने, उस परमात्मा ने हमें परमानेंट दे रखा है। हमें इंतजार नहीं करनी पड़ती। उन्होंने हमें परमानेंट दिया हुआ है तो हम उसकी क्या वैल्यू समझ रहे हैं?
उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे, हम वैल्यू किसकी समझ रहे हैं? गाड़ी की। अब गाड़ी की वैल्यू समझने से आज तक किसका कल्याण हुआ? कौन सफल हुआ? ड्राइवर की वैल्यू समझेंगे तभी कल्याण होगा, तभी सफल होंगे हम। अब वही गुरुदेव हमें दिखा रही हैं कि वही ड्राइवर तू है, तेरे को बनना नहीं पड़ेगा, तू वही है। ये शरीर वाला तू बन रहा है। बने हुए में इतनी दृढ़ता, बने हुए में इतनी दृढ़ता कि हम अपने असली स्वरूप मतलब ड्राइवर को ही भूल गए। ये मेरी गाड़ी है, मैं से अलग है ना, उसको मैं तो नहीं बोलते हम, फिर इसको क्यों बोल रही हैं? इसको तो मैं बोल रही है ना, मैं। अब गुरुदेव वही आंख खुलवा रहे हैं। देखो, ये जब तक हमारी समझ में नहीं बैठेगा ना, हम खुद चाहे सामने वाला जितना मर्जी बोलता रहे, जब तक मैं खुद विचार नहीं करूँगी, खुद नहीं समझूंगी इस बात को, और अगर मेरा ये प्रश्न है कि मैं छूटना चाहती हूँ, मैं तभी छूट पाऊंगी, नहीं तो छूट नहीं पाऊंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर देखो, वैसे तो सुनाने वाले पे अगर श्रद्धा होती है तो उसकी बात लगती है, अगर ना हो श्रद्धा तो उसकी बात नहीं लगती। मान लो बीच में कहीं श्रद्धा डगमगा गई, उसमें लॉस किसका होगा? अपना ही लॉस होगा ना, गुरुदेव का थोड़ी लॉस होगा। हम अपना ही घाटा कर देते हैं, ये वाला घाटा ना करें हम। यही घाटा कर दें, हमारे वहीं ब्रेक लग जाती है, उसी जगह पे हम रुक जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव हमें किससे मिलाने चले हैं जो कभी देखा ही नहीं है। वो खाली हम श्रद्धा के भाव से ही उसको पा सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमने कब उसको देखा या गुरुदेव कब हमें दिखा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब तक गुरुदेव पर ईश्वर जैसी हमारी श्रद्धा नहीं होती, हमारी निष्ठा नहीं होती, तब तक हम मिल भी नहीं पाएंगे उस साजन से। हमारे पास होते हुए भी उससे हम बहुत दूर रहेंगे। फिर हम आगे वो फिर से प्रश्न कर रहा है, अब कल्याण का मार्ग क्या बताया कि अपने स्वरूप में ठहरना, यही हमारे लिए कल्याण का मार्ग है हमारा। अब कहते हैं, निवृत्त आत्मा और उपरामी संत के क्या लक्षण है? अब उन्होंने कहा ना, वो उनको इतना भी नहीं भासता कि मैं निवृत्त भी हूँ। जो ब्रह्म ज्ञानी एक निष्ठ संत हैं, उनको इतना भी नहीं भासता। तो उसने फिर दोबारा प्रश्न किया, निवृत्त आत्मा क्यों करे? आत्मा तो निवृत्त है, वो तो किसी से मिली हुई नहीं है, फिर आप अलग से क्यों कह रहे हो कि निवृत्त आत्मा और उपरामी संत के क्या लक्षण है? भी उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि आत्मा तो पहले ही निवृत्त है, और आप उस संत को उपरामी कह रहे हो। हमारी आत्मा निवृत्त नहीं है क्या? है ना, हमारी आत्मा भी तो निवृत्त है, फिर आप उपरामी संत को ही क्यों निवृत्त आत्मा कह रहे हो? इसलिए उसने आगे ये प्रश्न किया। कहते हैं, निवृत्त पुरुष के बहिर्मुखी चिन्ह तो वाणी और कानी में आ सकते हैं, सुनने में और बोलने में। हम दिखाएं कैसे? हम अपने गुरुदेव के लिए बोल सकते हैं ना, पर हम दिखा तो नहीं सकते। दिखेंगे कैसे? जैसे हम दिख रहे हैं, पर ये तो हमें पता है ना, वो ज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है। इसलिए कहते हैं, निवृत्त पुरुष के बहिर्मुखी चिन्ह तो वाणी और कानी में आ सकते हैं, परंतु उसकी निज अवस्था समसंवेद है।
मतलब वो स्वयं जानती हैं। हम अपने साक्षी खुद हैं, कहते हैं ना, हम अपने साक्षी खुद हैं कि बाहर से चाहे मैं जितना मर्जी लेप लगा लूँ अच्छे होने का, पर अंदर से मेरे को पता चलता है कि राग चल रहा है कि द्वेष चल रहा है, किसके प्रति चल रहा है। हमें पता चलता है ना अपना, क्योंकि मैं अपना साक्षी स्वयं हूँ। कहते बहिर्मुख से तो हमें वो दिखेंगे, उनके हम लक्षण क्या बताएंगे, बोल सकते हैं ना और खाली सुना सकते हैं, बाकी उनकी निज अवस्था, अपनी निज अवस्था के वो समसंवेद हैं। उसके उनके ब्रह्म बाहरी लक्षण ये हैं कि ऐसा महात्मा जगत भावना और लौकिक रीति से उपरत है। अगर हम बाहर से देखना चाहते हैं तो बाहर से हमें क्या दृष्टि आएगी, क्या दृष्टि आएगी कि वो लौकिक जगत से उपराम है। ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी को कोई सज्जा थोड़ी मिली हुई है कि वो उसने अकेले बंद कमरे में रहना है, वो हंस नहीं सकता, वो कहीं आ जा नहीं सकता। कहते हैं वैसे मोस्टली हम देखते यही हैं, हमें देखने में यही आता है कि ऐसा महात्मा जगत भावना और लौकिक रीति से उपरत है। संसार में जो विषय हैं उसको वहाँ वो रुकता नहीं है, वहाँ से वो कोसों दूर होता है। अपनी आवश्यकताएं जितनी हम कम करते हैं ना, हमें तो करनी पड़ती हैं, उनकी ऑलरेडी कम होती हैं। वो इतना मुसीबत अपने सिर पे लेके नहीं जा सकते, क्योंकि कम से कम आवश्यकता में वो अपना गुजारा कर सकते हैं। हम करें तो हमारा नहीं होता क्या? हम देखें, अगर कभी हम बाहर जाएं, अगर हमारे पास कुछ ना हो तो हम कैसे अपना गुजारा कर लेते हैं, कर लेते हैं ना। तो ऐसे हम घर में भी कर सकते हैं फिर, है ना। तो वहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है सामग्री की, नहीं ना। अब कहते हैं ऐसा वो महात्मा होते हैं ना, उसकी तो पहले विषयों में कहीं रुकता ही नहीं है, जगत की भावना उसमें होती ही नहीं है, ये चाहिए ये चाहिए। और लौकिक रीति से मतलब संसार में जो व्यवहार होता है वहाँ से भी वो उपरत होता है, ज़्यादा वो व्यवहार नहीं करता। शत्रु मित्र, शुभ अशुभ, मृत्तिका स्वर्ण और अमृत विष में उसकी वृत्ति कैसे होती है? समान। ना तो कोई शत्रु है ना मित्र है। शत्रु मित्र मतलब राग द्वेष, राग होगा तो मित्र है, द्वेष होगा तो शत्रु है, उसका तो ऐसा होता ही नहीं है। शरीर के सुख दुख से वो न्यारा होता है, स्तुति निंदा से मुख होती है। भले चाहे उसको कोई फूल माला दे तो उसको इतना हर्ष नहीं होता कि उसको अभिमान हो जाए कि चार के अंदर मेरे को पूजा जा रहा है, और सामने से कोई उसका अपमान कर दे उसको शौक नहीं होता कि उसने मेरी चार के अंदर बेइज्जती कर दी। क्योंकि ये मान अपमान किसका है? शरीर का। शरीर पे तो वो रुकते ही नहीं है। ये तो गाड़ी उनको पहले दिख रही है, मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी मेरे से अलग है, तो वहाँ पे वो क्यों रुकेंगे? कहते हैं वो जगत की चतुराई से मुग्ध, वाणी से मौन, श्रोत ही श्रोत, उपासक, उपासना और उपास्य त्रिपुटी से भी रहित हैं। परमार्थ से न्यारा, सर्व कल्पनाओं, रीतियों और मनोतों से भी अतीत। अब परमार्थ से न्यारा, परमार्थ से न्यारा का क्या मतलब है? वो दिखावे के लिए कुछ नहीं करते। चार को रोटी खिला दूंगा या गरीबों में कपड़े बांट दूंगा, तो ये परमार्थ में आ जाते हैं ना सारा। कहते हैं वो इस दिखावे से भी दूर होते हैं, है तो कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, दिखाने के लिए नहीं करेंगे। और जहाँ अगर नाप तोल भी करना है वहाँ बैठ जाएंगे नाप तोल करने के लिए। बापूजी, लीलाशाह बापूजी की एक बात बताते होते हैं कि रास्ते में कहीं सत्संग था लीला बापूजी का,
तो जा रहे थे, तो साईं जी गाड़ी से उतर गए और नीचे वो एक जामुन का वो टोकरा लेके माई बैठी हुई थी, उसके साथ जा बैठे। वो उसके साथ नाप तोल करने लगे, ना मैं इतने पैसे दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। वो बोले मैं इतने लूँगी। अब देखो वहाँ बैठ के वो नाप तोल कर रही हैं, वो अपनी उनकी मस्ती है। अब वो कहते हैं अपनी मस्ती में वो नाप तोल करके जामुन ले आए और हम सबको खिलाए उन्होंने। तो देने को क्या वो दे नहीं सकते थे, दे भी सकते थे, है ना। उनकी मस्ती है अपनी। ये नहीं दिखाना कि मैं परमार्थ में बड़ा ज्ञानवान हूँ, ब्रह्मनिष्ठ हूँ। जैसे साधारण लोग बैठते हैं नीचे नाप तोल करने, वैसे बैठ गए वो, वैसे ही करने के लिए। इसलिए कहते हैं परमार्थ से न्यारा, सर्व कल्पनाओं, रीतियों और मनोतों से अतीत। कोई मनोत ही नहीं होती उनकी। जैसे हम सत्संग के बाद प्रार्थना करते हैं, पिछली बार मुंह से निकल रहा था 60 कितनी थी, 60 थी 62 थी, 62 कामनाएं। कामनाएं निकलते निकलते रुक गया भी। कामनाएं तो है ये, और क्या है, कामनाएं तो करते हैं ना हम ये सारी। अब देखो, अब वही कहते हैं सर्व कल्पनाओं, रीतियों और मनोतों से अतीत। उनकी कोई मनोती नहीं होती ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए। ना उसको ज्ञान का अभिमान, ना अज्ञान से त्रास। ज्ञान का अभिमान भी नहीं है, अज्ञान से कोई गिलानी भी नहीं है। ये तो बहुत अज्ञानी है, मेरे को इसके साथ व्यवहार नहीं करना, क्योंकि उनकी दृष्टि समता पे आ चुकी ना। समता में ज्ञानी अज्ञानी क्या, ज्ञानी अज्ञानी का भेद क्या, वहाँ तो भेद ही खत्म हो गया। न तप का गर्व, न विषय भोगों में आसक्ति कि मैंने तो इतना तप करके विषयों को अपने से अलग कर दिया है। सामने आते हैं उनकी मर्जी, मौज है, विषय को भोगने तो भोगेंगे, नहीं भोगना तो नहीं भोगेंगे, नहीं है तो कोई आसक्ति भी नहीं है। अब जैसे कहते हैं ना, हम ड्रेस डालें तो हमारी शोभा ड्रेस से होती है, कृष्ण जी ड्रेस डालें तो ड्रेस की शोभा कृष्ण जी से होती है। ऐसे ये होते हैं ब्रह्मज्ञानी संत, वो जिस भोग को लेंगे उस भोग की भी शोभा बढ़ जाएगी। ज्ञान चर्चा से मौन, आत्म स्थिति में लीन। अब जरूरी तो नहीं है कि ज्ञानी हो और हमेशा ज्ञान की चर्चा करते रहें। कई ज्ञानी तो ऐसे होते हैं कि शो भी नहीं होने देते, उनकी स्थिति इतनी ऊंची होती है, अपनी स्थिति को प्रकट भी नहीं होने देते। विचार ज्ञान की बातें कर रही हैं, उनको सारा कुछ पता है, पर वाणी से वो बोलेंगे नहीं वहाँ पर। ज्ञान की चर्चा से मौन, आत्म स्थिति में लीन, कथनी और स्थिति से परे। अब ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने जो बोला उसके ऊपर अपना घसीट घसीट के चलेंगे, नहीं। तभी हम कहते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञानी के क्या लक्षण बताएं। वो बंधन में नहीं है किसी के, हम उनके लिए कुछ कह ही नहीं सकते। ये स्थिति है सबकी। देखो, जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हो गए, संत हो गए, जितने भी हो गए, सबकी अलग अलग व्यवहार, क्रिया, कर्म, सबका अलग अलग, किसी का एक जैसे नहीं मिलेगा आपको। ना जीव ना ब्रह्म, उन्होंने ब्रह्म को भी छोड़ दिया, जीव तो क्या, ब्रह्म को से भी अलग न्यारे। ब्रह्म की अपेक्षा से जीव, जीव की अपेक्षा से ब्रह्म, वो दोनों से ही न्यारे। ना द्वैत्व ना अद्वैत्व, वह केवल ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र भी नहीं कह सकते, सत्ता, सत्ता। वाणी में ये बोलने के लिए आ रहा है शब्द, नहीं तो वो सत्ता समान, खाली बस सगुण सकार, उनका रूप आकार दिख रहा है।
वो प्रारब्ध के कारण दिख रहा है। प्रारब्ध खत्म होते ही इन ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों को जीवन मुक्त की संज्ञा दी गई है। शरीर के बाद विदेह मुक्त। अब देखो ऐसे ज्ञानियों को ये दी गई है संज्ञा, ये वाली उपाधि। ऐसी निष्कलंक अवस्था नित्य प्राप्त रूप है। बताओ, जो ये अवस्था, ये लक्षण बता रहे हैं, कहते हैं ऐसी अवस्था नित्य प्राप्त है हमें, और हम कितना भटक रहे हैं, कैसे उसको खोजने के लिए तत्पर हुए पड़े हैं, कैसे हम परमार्थ की तरफ, कहते हैं ना, इतना मैं कर लूँ, अपनी वृत्ति को संजो के रखूँ, ये करूँ, तप करूँ, है ना, इधर उधर ना जाऊँ, फालतू ना जाऊँ। ये क्यों हम ये सारा कुछ कर रही हैं? क्योंकि हमारे अंदर संस्कार हैं संसार के, जन्मों जन्मों से ये संस्कार है हमारे अंदर। वैसे देखा जाए वो तो कह रहे हैं ऐसी निष्कलंक अवस्था नित्य प्राप्त रूप है हम सबके पास, पर हम रुकते नहीं हैं उस अवस्था पे। समझ ही नहीं आती हमें। थोड़ा सा घर में कुछ होता नहीं तो कितना अंदर से लगने लग जाता है, फिर उसको काटने का हम प्रयास शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी दृढ़ता नहीं है ना उस अवस्था पे। चलो ये भी अच्छा कि हमें तत्वज्ञ गुरुदेव की तो प्राप्ति हो गई, इस विचार की क्लास में तो बैठ गए, हमारी नौका चल तो पड़ी है। जो पहले बंदी खड़ी थी, अब पहुंचाना उनका काम है। बैठ के ड्राइवर पे हम करते हैं ना श्रद्धा, कहीं पे जाना होता है तो भी ड्राइवर पहुंचा देगा, उसको कह देते हैं कि हमें यहाँ की टिकट दे दे, पहुंचाता तो वही है ना। हमने भी अपने गुरुदेव को कह दिया है हमें अपने स्वरूप की टिकट दे दो, पहुंचाना उन्होंने है, पर वो डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए ना, डायरेक्शन सही होनी चाहिए हमारी तरफ से। कहते हैं केवल सम्यक ज्ञान और स्थिति वांछित है। जो सम्यक ज्ञान और स्थिति ये हम लाते हैं, ये हमारी इच्छा पे है। नहीं तो जो निष्कलंक अवस्था है निज स्वरूप, वो हमेशा प्राप्त है, हमें प्राप्त रूप है। पर वो प्राप्त रूप के लिए सम्यक ज्ञान होना जरूरी है। सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? सही ज्ञान हो अपने स्वरूप का, अपने स्वरूप का सही ज्ञान हो कि मैं साक्षी हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये आकार नहीं हूँ। इस आकार का तो अंतकाल अब सदियों से होता आ रहा है, अब मेरे को प्रांत काल करना है। प्रांत काल किसका? सूक्ष्म शरीर का, उसका मेरे को प्रांत काल करना है। कहते हैं ऐसी स्थिति लाने के लिए ये वांछित है, मतलब हम ला सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करती है ये वाली स्थिति। जिनको हरि रस प्राप्त हुआ है उनको बिना सत्य दर्शन, सत्य ज्ञान और सत्य चिंतन के और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। देखो अभी हम बीच में डगमगा रहे हैं, गोते खा रहे हैं, हमको नहीं अच्छा लगता संसार वाला, तो वो तो जिनको वो जो रस में डूबे पड़े हैं, जिनको हरि रस प्राप्त हो गया है, वो मिट्टी का आम क्यों खाएगा जब असली आम मिल गया उसको। तो इस रस की प्राप्त अभ्यास और दृढ़ता की अपेक्षा, ये रस प्राप्त कैसे होगा? हमें अपना अभ्यास चाहिए, अभ्यास कि मैंने इसको प्राप्त करना है, प्राप्त की प्राप्ति करनी है, ये दृढ़ता, यही अभ्यास हमारा स्वभाव बन जाएगा। साधना काल का अभ्यास और सिद्धांत काल का स्वभाव। सिद्धांत काल में ये हमारा स्वभाव, फिर हमें करना नहीं पड़ेगा, हमें अभ्यास करना नहीं पड़ेगा। अब जिस बात का
स्वभाव बन जाए, आदत बन जाती है, तो वो स्वभाव में आ जाता है ना अपने आप भी। हमें करना तो नहीं पड़ता, कई बार तो पता भी नहीं चलता, गाली मुंह से भी निकल गई, इतना स्वभाव बना पड़ा है उसका, आदत इतनी बनी पड़ी है। कहती है संग भी महाबलवान है। तो हमें संग किसका करना चाहिए? जो जिज्ञासु है, साधक है, चल रहा है, उसको संग किसका करना चाहिए? संतों का, सत्संगियों का। कहती है संग का रंग चढ़ता ही चढ़ता है, चाहे हम जितना मर्जी इस बात को झुठलाएं, पर झुठला नहीं सकते। संग का रंग हमेशा चढ़ता है। संसारी पुरुषों की संगति से परमार्थ प्रेम शिथिल हो जाता है। संसारियों की तरफ ज़्यादा चलेंगे ना तो परमार्थ से पीछे हट जाएंगे, परमार्थ की तरफ ज़्यादा चलेंगे ना तो संसारियों से पीछे हट जाएंगे। अब इसमें मर्जी किसकी चलेगी? है ना, हमारी अपनी चलेगी ना, कि मेरे को अच्छा क्या लगता है। संसारियों वाली वो गप्पें, वो हल्ला रोला, हंसना गाना, वो अच्छा लगता है, कि मेरे को जहाँ अपने स्वरूप वाली बातें हो रही हैं वो अच्छी लगती हैं। हमें अच्छा क्या लगता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं संतों की संगति से यह आनंद बढ़ जाता है। उचित है कि प्रयोजन मात्र व्यवहारी पुरुषों से चर्चा, वार्ता और संग रखें, ज़्यादा न रखें। संसारियों से संग क्यों न रखें? क्योंकि हम अभी अभी चलना शुरू किया है, कच्चे घड़े हैं, और वो संस्कार तो हमारे पक्के दृढ़ है, इतनी मुश्किल से छूटे हैं, फिर दोबारा ना आ जाए। जिसकी शराब अभी अभी छूटी है तो उसको रोकते हैं ना, जो शराब पीते हो उनका संग नहीं करना, उनसे बात नहीं करनी, क्योंकि पता नहीं ना मन कब वहाँ फिसल जाए फिर से, फिर धोखा दे जाए हमें। इतनी मुश्किल से तो अब छोड़ा है। अब कहते हैं ऐसे ही संसारियों का संग जितना ज़रूरत का हो बस उतना करो, ज़्यादा ना करो, कभी फिर वो हमें ही लेके डूबे, खुद तो डूबे पेन असा भी नाल डूबे सूला, इतनी मुश्किल नाल तो बाहर निकली हूँ हाली आपा। फिर उनसे उपरत होकर एकांत देश में अथवा संतों की संगति में अपना अमूल्य समय व्यतीत करें। अब उसका प्रश्न क्या था? निवृत्त आत्मा और उपरामी संत के क्या लक्षण है? पहले तो निवृत्त आत्मा हम ऐसे बनेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, फिर ध्यान रख कर फिर अपनी स्थिति निवृत्त संतों जैसी होगी। पहले तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना, ध्यान नहीं रखते तो एक्सीडेंट हो जाती हैं हमारे, नजर हटी दुर्घटना घटी। अपने हृदय में ऐसा असंग और निर्लेप रहें कि शरीर तक भी अपना ना समझें। सदा शुद्ध निर्विकल्प सत्ता सामान्य और चिन्ह मात्र रहें। इतनी दृढ़ता आ जाए हमारे अंदर, ये शरीर होते हुए भी इसका हमें एहसास ना हो, इसका हमें भान ना हो। दृढ़ता हो तो वो सत्ता पे, वो चिन्ह पे, जैसे अंदर फीलिंग तो सबने की होगी, अंदर है। जब हम ध्यान समाधि में बैठते हैं हर एक की अपनी अपनी अनुभूति होगी। अब इसको लगता है वो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी है, कुछ अंदर है, वो इसको चला रही है, इसका हर काम उसी के द्वारा हो रहा है। कहते हैं अपनी वहीं पे दृढ़ता हो, वो खाली चिन्ह मात्र दिखेगी, क्या दिखेगी? दिखने वाली तो है नहीं, खाली चिन्ह मात्र पर हमारी दृढ़ता हो, और ये चिन्ह मात्र की दृढ़ता ही हमारी वो आत्मा। कहते हैं निवृत्त आत्मा कैसे बने? ऐसे बनेंगे निवृत्त आत्मा। आत्मा तो सबके अंदर है, बताओ किसके अंदर नहीं है? सबके अंदर है। कहते हैं फिर वो निवृत्त आत्मा कैसे बनेंगे?
बनने के लिए पहले कुछ तो करना पड़ता है ना। मकान बनाते हैं तो पहले देखो नींव पक्की रखते हैं। अब वो नींव पक्की क्या रखें हम, पक्की नींव क्या रखें? मकान बनाने के लिए बैठे हैं हम, पक्की नींव क्या हो हमारी? पक्की नींव अपनी दृढ़ता, गुरुदेव के महावाक्यों की तेल धारावत धुन। अगर वो महावाक्यों की तेल धारावत धुन नहीं चलती तो अपने मंत्र जाप की तेल धारावत धुन, मतलब दिमाग में संकल्प विकल्प ना आए। ये फालतू के संकल्प विकल्प होते हैं ना, हमारा टाइम खा जाते हैं, हमें खुद को नहीं पता चलता। इसी टाइम में से ही मेरे को अब अपना करना है, नहीं तो कितने जन्म गवा दिए। चलो जन्म को तो छोड़ो, पिछापा टाइम कितना गवा देता। अब कितना टाइम है अब हमारे पास? खाली यही तो दृढ़ता करनी, यही तो भाव बनानी है। मैं किसी की नहीं, मेरा कोई नहीं। देखा जाए तो कौन साथ जाएगा? जिनके लिए हम इतना कुछ करते हैं, अपना समझ के कर रही हैं तभी, अपना ना समझे। कहते हैं संसारों को कम से कम, वो भी संसारी ही है ना। जहाँ भी व्यवहार कर रही हैं, सबसे व्यवहार ज़्यादा तो घर पर होता है ना। अब ज्ञान इस विचार की क्लास में सारे तो नहीं बैठते तो जो बैठेगा वही अमल करेगा ना। हम कहें कि बाहर वाले संसारी हैं, घर वाले संसारी क्या नहीं? हाँ, हम ऐसे कह सकते हैं? नहीं ना। सबसे ज़्यादा वही संसारी, वही संसार फंसाता है हमें। तो गुरुदेव हमें वहाँ से उठा रहे हैं कि समझ, अपनी बुद्धि खोल, बुद्धि के बल निकाल अपने। गुरुदेव तो निकाल रही हैं, मैं क्या उनको निकालने दे रही हूँ कि नहीं, ये मेरे को देखना है। अभी भी मोह उठता है वहाँ पर कि नहीं, या लगता है भी ये संसार है, ये वाला यही संसार मेरे को फंसाता है। उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये हमारे कर्मों का खेल चल रहा है ना। पहले हमारे था ना संबंध, यहाँ पर कर्म आए जो बैठी हैं, था ना संबंध, इतना तो मानते हैं ना। तो वहीं पे हम घूम रहे हैं। अब इस वाड़े से बाहर नहीं निकलना, उधर ही घूमना है नहीं ना। अब बाहर निकलने के लिए तो पुरुषार्थ होता है ना, बिना पुरुषार्थ के तो हम बाहर भी नहीं निकल सकते। बस अब गुरुदेव कह रही हैं वो पुरुषार्थ कर ते निकल वन, मैं तेरा ड्राइवर बन गया, तेरे को मंजिल तक पहुँचा देसा। ओ